सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। शिव महापुराण अध्याय 28। आज की वीडियो में दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ का समाचार सुनकर माता पार्वती ने शिव को वहां चलने के लिए अनुरोध किया। दक्ष के शिवद्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती का पिता के यज्ञ मंडप की ओर और शिवगणों के साथ जाना आज की वीडियो में बताया गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब देव ऋषिगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंध मादन पर्वत पर चंदोवेश युक्त धारा गृह में सखियों से घिरी हुई भांति भांति की उत्तम क्रीड़ाएं कर रही थी। प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ दक्ष यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वह अपनी हितकरनी प्राण प्यारी श्रेष्ठ सखी विजय से बोली, मेरी सखियों में श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आज चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजय तुरंत उनके पास गई और उसने आदर से के साथ पूछा, चंद्रदेव आप कहाँ जा रहे हैं। विजय का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ उत्सव का सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजय बड़ी उतावली हुई और साथ देवी के पास आई और चंद्रदेव ने जो कुछ कहा वह सब कुछ उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है, यह मुझे सोचने विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षद से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के पास आकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब देव ऋषि एकत्रित हो गए हैं। देवेश्वर पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं हो रही है। इस विषय में जो बात है वह सब बतलाइए। महादेव, यह धर्म है कि वह सुंदों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनके महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अतः प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रलय करके मेरे साथ पिताजी की यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर देव, जिनका हृदय दक्ष के वाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही है। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और ज्ञान शून्य है, वह ही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर पाते हैं, तो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अतः प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया है। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती क्रोधपूर्वक बोली, शंभु आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस समय आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु उस दुरात्मा का अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव का भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु, मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे नाथ महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दी। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता और कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ और नंदी को भी साथ में ले जाओ। तुम एक महारानी के अनुरूप वहाँ पर जाओ और सादर इस प्रकार सवार होकर बहुमूल्य प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। हे प्रिय, इस विभूतित विश्व भर आरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर आभूषणों से अलंकृत सती देवी
सब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्सव के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वहां यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों ने शिवप्रिया सती के लिए बड़ा भारी उत्सव रचाया। वह सभी गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव यश को गाने लगे। शिव के प्रिय और महान वीर प्रथम गण प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते चले रहे थे। जगदम्बा की यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुकत जयकारा आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोक गूंज उठे। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 28 अध्याय समाप्त। शिव महापुराण अध्याय 29। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहाँ देवता असुर मुनि चंद आदि के द्वारा कौतूहल पूर्ण कार्य हो रहे थे। सती वहाँ अपने पिता के भवनों को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न उत्तम प्रभा से परिपूर्ण मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता वीरुनी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया। तो उन्हीं के वैसे शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शंभु के भाग उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। तब सती ने क्रोध प्रकट किया। वह अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ है। यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञकर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है। अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य मंत्र आदि हव्य और कव्य से यह सब जिनके स्वरूप है, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है। आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम पूछ रहे हैं। अरे, यह विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए। ऐसा कहने के बाद शिव रूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहाँ हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहाँ उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा। इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ। इस समय वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ, यहाँ ठहरो। यह तुम्हारा इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आए ही क्यों। समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है। वह कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है और भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी है। वह बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको नहीं आमंत्रित किया।
रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वह उडन और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापीन ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। तुम क्रोध को छोड़कर शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई है तो स्वयं अपना भाग ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पुत्री सती शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। मन ही मन सोचने लगी, अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और वहां उन्होंने समाचार पूछा तो उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगी। तदनंतर तीनों लोकों की जननी सती रोष वेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपनी दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है वह दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं तब तक चंद्रमा और सूर्य विद्वान है। मैं अपने इस शरीर का त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीव को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण का बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोगकर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, उन परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग वह सर्वदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञानता को के अंधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी बोला जाए तो वह संपूर्ण पाप रहित हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में शिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मण नंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वदायक चरण कमल का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश दोष करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से ऐसी बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मादि देवता सनक आदि न मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म और नर मुंडों की माला धारण करते। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता और चरणों में गिरे हुए निर्मल को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है। यही कि वह भगवान शिव की साक्षात परमेश्वर है। दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, मीनिषी पुरुषों का उनका विचार करना चाहिए। वेद में विचेतन पूर्वक उनकी रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परम विरोधी होने के कारण उत्तक दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ ही
कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उनमें इन दोनों की प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं होता। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता। उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी हमारे ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास ऐश्वर्य ही नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहाँ के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोग को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाले और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध का विशेष रूप से परिलय कर त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हैं हुए मुझे दक्षिणाणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा सबके तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा कहकर सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दृष्टा आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष और देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुपचाप हो गए और मन ही मन प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी।